उनका साथ देंगे। गठबंधन के प्रति आपकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव वैसे आता है, पॉजिटिविटी दिखाते हैं आप लोग, लेकिन कल यहाँ पे प्रोग्राम था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपके राज्यसभा सांसद आए थे यहाँ पे, राज्यमंत्री आए थे। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक, प्रोग्राम के अंदर कौन आता है कौन नहीं जाता, इसको स्टेट गवर्नमेंट चलाने और अलायंस के प्रति सवालों में आप लोग उलझाने का काम ना करें। क्या गडकरी जी आए उस समय मैं और माननीय मुख्यमंत्री दोनों पूरा दिन उनके साथ नहीं रहे। आज प्रदेश की सरकार चलाने के लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन है और उस गठबंधन को हमने 4.5 साल बड़ी मजबूती से निभाया और मुझे कोई संशय नहीं है कि आगे भी उसके अंदर कोई हमारे मतभेद और मनभेद। मुझे लगता है आपको भी अब चटकारा आने लग गया कि हम लिखते और यही सवाल आप पूछते। मैं तो 3.5 साल में जब भी आपके साथ बैठा हूँ सबसे पहला सवाल ये पूछते हो ऑल इज वेल, मैं कहता हूँ ऑल इज वेल, और ये आपको बोल देता हूँ। जिस दिन नॉट वेल होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं। सर प्रश्न कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला कुर्सी के चिपके बैठे हैं, जबकि बीजेपी उनको बार बार गठबंधन के। अगर सबसे ज्यादा कुर्सी के कोई चिपका आदमी था जलील होने के बाद भी, तो 10 साल के कांग्रेस के शासन में रणदीप सुरजेवाला जी थे। नहीं थे तो बता दो। आप तो कैथल के पत्रकार हो, आपके तो विधायक थे। मैं एक चीज कह सकता हूं कि आज इलेक्ट्रॉल ने 16% वोट जननायक जनता पार्टी को दिए हैं और इसलिए दिए हैं कि प्रदेश के हित में हम काम करें। जिस दिन प्रदेश के हित से बात बाहर हो जाएगी, जिस दिन हमें लगेगा उस दिन के निर्णय उस दिन लिए जाएंगे। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बोलते हैं मेरे खिलाफ चार्जशीट है। अगर चार्जशीट है कांग्रेस ने चौटाला साहब के खिलाफ बनाई थी, लाके पेश कर देना। मैं तो खुल के कहता हूं कि ऐसे कोई तथ्य इनके पास हैं जहां मेरे कोई रेगुलरिटी दिखती है। मैं तो सुरजेवाला जी को 10 चीजों पे जवाब दे चुका हूं, दोबारा उनने कभी भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह ली, हवाई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना। अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखना कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल जब क्या किया था और 7.5 साल अब क्या किया है। और ये भी बता सकता हूं आज विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है। बाबू बेटा कैथल की टिकट भी को नहीं लेने। आपने सर आपके काफी प्रोग्राम हुए, लेकिन सुरजा खेड़ा साहब आप दिखाई नहीं दिया। देखिए ये काम संगठन के तौर पर निशांत सिंह जी का मैं कई बार बोल चुका हूं। नोटिस पार्टी विरोधी गतिविधि का इन्होंने इशू किया है, जवाब नहीं आया, फाइनल नोटिस इशू करके पार्टी ने। सर आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो जो नेशनल हाईवे बन रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैथल के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सर। अरे मैं वही बता रहा था, आपने बात नहीं सुनी जी कि वहाँ HSIDC लैंड एक्वायर कर रही है, वो स्टेट का प्रोजेक्ट हो जी। तो नेशनल हाईवे आने का बेनिफिट लेंगे उसको। नहीं, हेल्थ को लेकर या फिर रोजगार को लेकर या किसी प्रकार का कोई यूनिट वगैरह, शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर। इंडस्ट्रियल यूनिटी खुलेगा जब रोजगार ही मिलेंगे। दुष्यंत जी, यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस को लेकर आपने पिछली बार कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आपने विरोध भी जताया था, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात हो पाई है? क्योंकि विरोध लगातार यूनिवर्सिटियों का बढ़ता है। चर्चा चल रही है, उस पर कई अलग अलग एसोसिएशन के भी व्यू पॉइंट्स आए, छात्र संगठनों के भी व्यू पॉइंट्स आए और वो एक एडवाइस इशू किया गया, डायरेक्शन इशू नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटीज अपने आप को सेल्फ प्लान करें। और मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर जो एक संशय था और आपने जो सवाल पूछा था तो उस समय उसके अंदर भी फैक्ट्स पूरे नहीं थे। एडवाइजरी इशू करेगी और उस एडवाइजरी के ऊपर यूनिवर्सिटी जो सक्षम नहीं होगी वो तो सरकार से फिर भी मांगेगी। तो इसलिए पूछा था, आपने उसका विरोध किया? नहीं, मैं तो विरोध किया था आपके सवाल पूछने की फैक्ट्स पे। मैंने जब उसकी चिट्ठी पढ़ी, सारे फैक्ट्स पढ़े, प्रदेश के अंदर ये अलायंस ही स्टेबल गवर्नमेंट दे पाए और स्टेबिलिटी के कारण चाहे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन की बात, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर किसानों को सक्षम करने की बात, चाहे सूरजमुखी जिसके लिए धरना हरियाणा में हुआ उसको इंडिया में हाईएस्ट रेट पे खरीदने की बात। आज कांग्रेस के साथियों से राजस्थान का, कर्नाटका का रेट लेके देखो सूरजमुखी। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, 4200 से 4300 रेट नहीं कर पाए और हम 6050 तो आज खरीद के हटे।
अगर ये हो पाया है तो एक अलायंस जो मजबूत है और किसान की चिंता करता है उसके फैसले से होता है। आज बुढ़ापा पेंशन हुड्डा जी कहते हैं मैं 6,000 कर दूं, 10 साल में 700 रुपए बढ़ाई थी, हमने तो 3 साल में 750 रुपए बढ़ा दी। आज प्रदेश के अंदर गांव में बात क्या आती है, गली नाली की नहीं, आज बात आती है लाइब्रेरी बना दो, ग्राम सचिवालय बना दो, कम्युनिटी सेंटर बना दो। विजन हमारी सरकार ने दिया है और मुझे लगता है यही दोनों पार्टियों का मिलकर चलना मजबूती से हरियाणा प्रदेश को विजन दे पाए। चौटाला साहब, आज 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बड़ी कंपनियों का हरियाणा प्रदेश में आना, हुड्डा साहब ने तो लठ मार मार के प्रदेश से कंपनियां भगाई थी। जो हरियाणा सरकार बनाती है, पूरे हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? हमारे कैथल जिले में नहीं हो रहे, विधायक जी बैठे मैं हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ पूरे हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? सर पूरे हरियाणा के क्षेत्रफल है 44,153 किलोमीटर। की तो जरूर बात आज करें। हरियाणा प्रदेश में 38,000 किलोमीटर से ज्यादा पीडब्ल्यूडी की रोड और लगभग 12,000 के आसपास किलोमीटर मार्केटिंग रोड। आज 12,000 का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता, और जो पीडब्ल्यूडी की रोड है पिछले वर्षों के अंदर मुझे लगता है जितना एक्सपेंडिचर हमने किया इतना हरियाणा के हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। आज के दिन भी 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं और इनको और गति देंगे। हमारे पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई लाख करोड़ रुपया एनएचआई की तरह टोल रोड तो हम नहीं चलाते जो हम अपने रेवेन्यू अर्न करते, उसके बावजूद भी हर विधानसभा में बिना पक्षपात के, आप कांग्रेस के एमएलए से पूछ लेना, 25 करोड़ के सड़कें उसकी विधानसभा में भी हमने की। और यही है कि प्रायोरिटी 1 थी कारपेटिंग, सेकंड थी स्ट्रेंथनिंग और थर्ड थी वाइडनिंग, और उस प्रायोरिटी को लेकर हम चले। और जहां बात एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर है, आप अगर कल सुबह चले जाना कैथल से चीका, मुझे लगता है 50% का लेइंग का काम हो चुका, और बारिश से पहले पूरी सड़क बढ़ जाएगी कैथल से जींद, क्योंकि एनएच का प्रपोजल गया हुआ था। परसों गडकरी जी आए, हमने उनसे आग्रह किया कि सेंट्रल रोड फंड में इसकी वाइडनिंग का हमें पैसा मंजूर हो जाए। उन्होंने कहा है कि प्रपोजल बना के सरकार भेज दे कि इसको 6 इंच कंक्रीट की पूरी हांसी तक, कैथल जींद नहीं कैथल हांसी पूरी बनाने का काम करें। तो प्रपोजल कल सुबह हम भेज देंगे और मुझे उम्मीद है कि महीने के अंदर अप्रूवल आते इस पर। गठबंधन सरकार के विधायक ने पोर्टल पर सवाल खड़ा किया, कहाँ देखते हैं आप इसको? किस पे? पोर्टल पे। कौन से पोर्टल पे? जो भी सरकार द्वारा पोर्टल चल रहे हैं, अरे 660 पोर्टल है, किस पे कर रहे हो आप? सभी पोर्टल कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मैं बोल रहा हूँ 660 ऑनलाइन विधायक लीलाराम कह रहे हैं कि कोई भी पोर्टल है सारे। देखो मैं मानता हूँ पोर्टल अच्छा भी है, पोर्टल गंदा भी है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है उस पर निर्भर करता है। किसान को मेरी फसल में ब्यौरा, क्षतिपूर्ति और ई खरीद से कोई नुकसान हुआ तो बताओ। आज राशन कार्ड जो आप दफ्तरों में धक्के काट के बनवा के आते थे, आज आपके पीपीपी से 1 मिनट में वेरीफाई हो, हम इशू करते हैं ना और वही प्रिंट निकल जाता है। क्या इससे आम आदमी का भला नहीं हो? तो पोर्टल कौन से की बात करो पहले इसकी क्लैरिटी। सर प्रश्न ये है कि दूसरी बार आपका दौरा है कैथल के अंदर इस महीने के अंदर। 3 साल 3.5 साल हो गए लगभग सरकार को। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार की तरफ से, आप भी उसमें शामिल हैं सर, गठबंधन की सरकार की तरफ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो हरियाणा कैथल में शुरू किया? अंदर से जम्मू कटरा हाईवे जा रहा है और जम्मू कटरा हाईवे के आसपास हमने HSIDC को आदेश दिए हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड जल्द से जल्द ई भूमि के माध्यम से ली जाए कि हम यहाँ पर एक बड़ा उद्योग का सेंटर ला पाए। और जैसे ही मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट होगा, इतने हम लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस या लैंड परचेज का ई भूमि के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। हमने 124 ऐसी साइट्स ढूंढी है जो ये नए एक्सप्रेसवेज पे रूरल एरिया में, जहाँ पर इंडस्ट्री के आने का आज हमें लाभ मिलेगा और हम उस टारगेट को आगे लेकर बढ़ेंगे। चौटाला साहब, छात्र संघ चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि लगातार युवाओं की आवाज उठाती रही है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है इंसो के साथियों से ये बात करो। हरियाणा सरकार ने पहले भी कराए हैं, उस समय इंसो द्वारा ही एजुकेशन करी गई थी। इंसो ने मांग रखी है, सीएम से भी दिग्विजय सिंह मिल के आए थे। मुझे लगता है कि अभी तो एडमिशन भी नहीं शुरू है यूनिवर्सिटीज में, एडमिशन कंप्लीट होंगे उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस की चर्चा।
दुष्यंत जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं, जेपी जी, जेजेपी अपना जनाधार खो चुकी है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री को रैली के बजाय जो चाय और पानी के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। ऐसी चाय आप पिला दे यार किसी को और को। अभी मंडी में गया था, 500 लोग थे रात को 9 बजे। अगर कंपनियां भगाई थी क्या? मारुति गुजरात नहीं गई थी? हीरो और होंडा ने दोनों ने अपने प्लांट राजस्थान में लगाए थे। आज हम लोगों को प्रेरित कर कर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खरखोदा के अंदर लगा रहे हैं 900 एकड़ में, जिसमें 13,000 एम्प्लॉइज आने वाले समय में काम करेंगे 2025। ये हमारे विजन के कारण हो पाया है कि हम इसको अचीव करें। चाहे हर रोज मेरे को मिलती और 40 ही मिलती हो, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी और को जवाब देने की जरूरत है। ऐसी हवा बन जाएगी। आज तो 16% पे 40% वोटों से ऊपर पार्टी लेके जाएगी। सर जो आपने सर आपने जो बिगल प्रोजेक्ट बढ़ चुका है जी, चुनावी बिगल बढ़ चुका है, राजनीतिक लोग। मुझे लगता है कोरोना किसान आंदोलन ने रोका था, नहीं तो हम तो 5 साल बजाते रहते। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, किस चीज की? हर चीज महंगी। सिलेंडर ले लो, बताइए। गरीब आदमी सिलेंडर ले लो। अब मुझे रेट बताइए सरसों के तेल का। आज से 6 महीने पहले 180 रुपए लीटर था, आज 130 रुपए लीटर। सिलेंडर देखो, सिलेंडर नहीं कम हो रहा। ये गैस प्रोडक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं। सर आपने गठबंधन के बारे में संशय कहा कि कोई संशय नहीं है। सिरसा में बीजेपी की रैली थी, वहां पर उन्होंने दावा किया कि 10 सीटें हम जीतेंगे। अब 2 तारीख को सोनीपत आ जाओ, हम भी कहेंगे 10 आप 10 सीटों पर दावा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं ना कहीं दिखाई दे अरे रहा है। भाई तैयारी तो हम कर रहे हैं ना। आगे बैठ के दोनों पार्टी के पक्ष में, हरियाणा के पक्ष में जो निर्णय होगा ले लेंगे। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, बीजेपी के साथ अपना एक कैंडिडेट देके किशन सिंह सांगवान बीजेपी के सिंबल पर सोनीपत से चुनाव लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? इतिहास पढ़ो हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, चाहे पंजाब का पढ़ोगे, जहां जहां अलायंस होते हैं ये एमिकेबली दोनों पार्टियां प्रदेश के हित में जो बेटर होता है उस पर निर्णय लेती है। और आज तो नेशनल लेवल पर थर्ड फ्रंट